नमस्कार। भारत के प्राचीन इतिहास में मगध का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मगध का इतिहास जितना प्राचीन है उतना स्वर्णिम भी। मगध के उसी गौरवशाली इतिहास का वर्णन करती हुई यह कविता गौरवशाली मगध। प्राचीन महाजनपद मगध विभव शौर्य साम्राज्य के संस्थापक हर्यक वंशी राजा बिंबिसार राष्ट्र में प्रथम सैनिक हुए स्थायी। इस नई व्यवस्था से सामरिक स्थिरता आई। पुत्र हाथों बंदी हो गए बिंबिसार, पिता के विश्वास पर किया पुत्र प्रहार। अजातशत्रु जब बना पिता, जाना अपनी भूल, तब तक चले बिंबिसार निज शरीर को छोड़। काशी कौशल और बज्जी को मगध मिलाया, दूसरी ओर अवंती तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी गई बनाई, बुद्ध ने इसमें आंतरिक आग व जल की दोष बताई। जब राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले जाया गया, उस दौरान में गौतम बुद्ध वहां से गुजरे तो वो कहे कि इस राजधानी पर सदैव जल का दोष रहेगा और वहां आंतरिक कलह हमेशा रहेगा, जैसा आज भी है। पाटलिपुत्र नगरी ने देखा यह भी दौर, विश्व में इससे विकसित जब नहीं था कोई और। पर अजात निज पुत्र उदयन ही दिया मार, पितृहंता बन गया यह वंश हर बार। हर्यकों के बाद आया शिशुनाग का वंश, मालवा वत्स तक हुआ मगध का अंश। शिशुनाग का अंतिम शासक काकवर्ण, जिसे मारकर नंद वंश लाया पद्मानंद। अशांति और अव्यवस्था हुआ मगध निवास, असीम शक्ति व संपत्ति पर रहे जन विश्वास। सीमा गंगा घाटी से हुआ बिंद के पार, अंग मगध का अंग बन गया इस बार। लेकर प्रस्ताव चाणक्य पहुँचे पाटलिपुत्र दरबार, जनपदों का नेतृत्व करें मगधपति महाराज। सिकंदर का विजय रथ बढ़ रहा हिंद के ओर, मगध सबसे शक्तिशाली मगध संभाले डोर। सत्ता मत धनानंद ठुकराया प्रस्ताव, अपमानित कर चाणक्य दिया लात से मार। खुली शिखा और चाणक्य ने लिया यह प्रण, शिखा बधेगी बाद में, पहले तेरा हो समूल अंत। और मगध में मिल गया बालक सारे गुण वाला, न्याय प्रिय दूजों की खातिर खुद को भी लुटाने वाला। प्रशिक्षण तक्षशिला में पाकर चंद्रगुप्त तैयार, किंतु होता असफल मगध पर हर प्रहार। चाणक्य को गलती बतलाई एक घटना ने, गर्म रोटी हाथ दे बीच में, हाथ तो फिर जलना है। भारतवर्ष की विडंबना, खंडित राष्ट्र, सीमावर्ती राज्यों से किया विजय शुरुआत। अंततः धनानंद मरा, चंद्रगुप्त मगध सम्राट, चाणक्य बने अमर्त, किया व्यवस्थित काज। चाणक्य ने रचा अर्थशास्त्र का गान, यूं भारत में लिखा गया पहला संविधान। चंद्रगुप्त के काल में व्यवस्थित हर कार्य, सेल्यूकस को रणभूमि में दिखलाया शौर्य। भूमिगत संपत्ति पर राज्य का अधिकार, राजकीय पद नियुक्ति में योग्यता बना आधार। गुप्तचर व्यवस्था की हुई शुरुआत, हिंदू कुश पूर्वोत्तर बने मगध के हाथ। चंद्रगुप्त उपरांत गद्दी आए बिंदुसार, प्रशासन अनुकरण किए अपने पिता महाराज। बिंदुसार उत्तराधिकारी, महान अशोक सम्राट, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया कलिंग पर वार। कलिंग युद्ध थी वह घटना जो देश बदलने वाली थी, देश नहीं भूमंडल का परिवेश बदलने वाली थी। परिणाम पक्ष मगध, किंतु सम्राट हृदय यूं डोल गया, हाय भूमि की खातिर क्यों मानवता का मोल दिया। अनाथों के चित्कार व विधवाओं का विलाप, गिद्ध स्वान रणभूमि कर रहे सब संग प्रमाद। कलिंग जो न जीत सके चंद्रगुप्त व बिंदुसार, जीत कर भी अशोक पाए यहाँ अपनी हार। हुआ हृदय परिवर्तन, शस्त्र छूट गए हाथ, समय चक्र था देख रहा परिवर्तित भविष्य इतिहास। चेतना शून्य अशोक मन, आया यह विचार,
मानवता अगर हार गई तो गया मगध है हार। की प्रतिज्ञा अब न उठेगा गिरा हुआ तलवार, सही गलत की तुल न रही है बात। मानवता धर्म सबसे बड़े सिखलाते सब ग्रंथ, कोई द्वंद इसमें नहीं चाहे कोई पंथ। किंतु जो हथियार गिरा साथ वीरत्व भी झूल गए, शक्ति पराक्रम पौरुष शौर्य की परिभाषा हम भूल गए। लोक कल्याण सर्वोपरि पर आवश्यक तलवार, प्रथम प्रहार हम ना करते पर निज रक्षा अनिवार्य।